हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अदर रिवर्स को कवर करेंगे। देखिए, इसके पहले हमने हिमालयन रिवर को देखा था, फिर जो है साउथ इंडिया के जो रिवर्स हैं उनको देखा था। ठीक है, कैचमेंट एरिया और किधर फ्लो करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट। बे ऑफ बंगाल में ये जो है अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल में लेके जाती है, अरेबियन सी में। ठीक है, इनका ओरिजिन पॉइंट का क्या चीज़ कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। और कुछ और रिवर्स हैं जो इंडिया में फ्लो करती हैं, तो हम उनको देखेंगे। पहला ऐसा रिवर हमारा है सतलज। ठीक है, द सतलज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राकस लेक नियर द कैलाश रेंज एंड मानसरोवर लेक। ठीक है, ये राकस लेक के आसपास कैलाश रेंज और मानसरोवर रेंज में इनका ओरिजिन है। किसका? सतलज का। फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इट इंटर्स हिमाचल प्रदेश नियर शिपकिला पास। ठीक है, तो सतलज जो है हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इंटर जो है वो पास होते हुए हिमाचल प्रदेश आता है और शिपकिला पास के पास जो है एंटर करता है हिमाचल प्रदेश में। इट फॉर्म्स अ डीप गॉर्ज बाय इरोडिंग हिमालयन रेंज इन हिमाचल रीजन। ठीक है, तो ये बहुत डीप गॉर्जेस बनाते हैं हिमालयन रेंजेस, हिमाचल जो है रीजन को क्या करते हैं, इरोड करते हुए। ठीक है, तो गॉर्ज और कैनियन में क्या डिफरेंस है आप मुझे बताएंगे। एंड इट हैज़ अ लेंथ ऑफ 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर लेंथ है सतलज का। ये जो है रिवर ब्यास से मिलती है हरिके के पास। ठीक है, कहाँ पे? हरिके के पास। किससे मिलती है? रिवर ब्यास से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सोन। सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सोन रिवर कहाँ पे जो है ओरिजिनेट होती है? कहाँ से? अमरकंटक हिल्स। और ये कहाँ है? शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। फ्लोइंग थ्रू मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड बिहार, इट मीट्स रिवर गंगा नियर पटना, बिहार। ठीक है, द मेन ट्रिब्यूटरीज रिहंद और उत्तरी कोयल है। किसकी? सोन की। ठीक है, सोन के मेन ट्रिब्यूटरीज क्या है? रिहंद एंड उत्तरी कोयल, याद रखिएगा। तो ये जो है इनका कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती हैं, और गंगा रिवर में ये पटना के पास मिल जाती है सोन। ठीक है, आके अमरकंटक से जो है इनका ओरिजिन होता है, अमरकंटक हिल से। और नेक्स्ट हमारा है कोसी। ठीक है, कोसी रिवर। तो ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था एक आपसे कि ये जो कोसी रिवर है वो कहाँ से? गोसाई थान। ठीक है, गोसाई थान ईस्टर्न नेपाल से ये जो है ओरिजिन पॉइंट है इनका, गोसाई थान ईस्टर्न नेपाल से। इनका लेंथ जो है कोसी का लेंथ जो है 720 किलोमीटर। इट मीट्स रिवर गंगा एट द भागलपुर, बिहार। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? गंगा से मिलती है भागलपुर, बिहार में। इट हैज़ 7 ट्रिब्यूटरीज इन विच अरुणा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो 7 ट्रिब्यूटरीज हैं, अरुणा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। कोसी इज नोन फॉर द डिजास्टर्स फ्लड एंड स्पेशली फॉर द मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ इट्स कोर्स। तो देखिए, बहुत ही डिजास्टर कॉज करता था आपके बिहार में, तो इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता था। लेकिन अब देखिए सौरो नहीं रह गया, गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको कंट्रोल किया गया है। तो इसको पहले सौरो ऑफ बिहार कहा जाता था। अच्छा, बंगाल यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखिए दामोदर रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, ऑरिजिनेट कहाँ से होती देख लेते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ठीक है, रिफ्ट वैली में फ्लो होता है दामोदर रिवर एंड इट हैज़ अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द बराकर, बारकी और जमुनिया। ठीक है, ये जो है इनकी कुछ क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। टोटल लेंथ 541 किलोमीटर। इट कैरीज द वाटर ऑफ द रूप निरंजन रिवर। ठीक है, कहाँ से वाटर कैरी करता है? रूप निरंजन रिवर एंड फ्लोज इनटू हुगली 48 किलोमीटर साउथ ऑफ कोलकाता। ठीक है, एडन कैनाल was taken out from the दामोदर रिवर in 1938। 300, अब एडन कैनाल अगर पूछ लेता है तो कहाँ पे? दामोदर रिवर पे है। ठीक है, the 300 kilometer of the river between the Giridih and दुर्गापुर हैज़ बिकम द बायोलॉजिकल डेजर्ट। ठीक है, तो ये जो है ना रिवर जो हमारा है 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो रिवर है हमारा, उसका लेंथ जो है कहाँ से? गिरडीह और दुर्गापुर। ठीक है, गिरडीह और दुर्गापुर, ये हम दामोदर रिवर की बात कर रहे हैं। और ये जो है क्या बन गया? बायोलॉजिकल डेजर्ट बन गया है। ठीक है ना, वो बिल्कुल जो है रिवर की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है हागरी रिवर। ठीक है, originates from the western Ghat flowing through Karnataka, Andhra Pradesh. It merges in the Tungabhadra river. It is also known by the name of the Vedavati. ठीक है, वेदावती river, the river Veda and the river Avathi originates from the Sahyadri and meets each other in Pura and became the Vedavati. ठीक है, तो 2 रिवर हैं। ठीक है, ये जो रिवर है वो 2 रिवर है। ठीक है ना, ये जो है एक और तुंगभद्रा रिवर जो है, हागरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? वेस्टर्न घाट से। ठीक है, फ्लो करती है कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, मर्ज हो जाती है तुंगभद्रा से, और इसको हम वेदावती भी कहते हैं। वेदा मतलब एक रिवर अलग है और वती जो एक रिवर दूसरी अलग है, वो दोनों जो है सह्याद्री में एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है ना, एंड अदर
हाँ, ओरिजिनेट्स फ्रॉम सह्याद्री, सॉरी सह्याद्री में जो है से ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। और मीट कहाँ करती हैं, एंड मीट ईच अदर एट्स पुरा, ठीक है, पुरा में मिलती हैं और वेदावती ये कहलाती हैं, ठीक है। द झेलम रिवर राइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ द वेरीनाग, ठीक है। कहाँ से, ये वेरीनाग से निकलती है, झेलम रिवर की बात करें वेरीनाग से निकलती हैं, सिचुएटेड एट द फूट ऑफ द पीर पंजल, ठीक है। तो पीर पंजल से जो है कि फूट पे ये जो है वेरीनाग वहीं से ओरिजिनेट होती है झेलम रिवर इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड फॉर्म्स द वूलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू द डीप नैरो गॉर्ज, ठीक है। तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर फ्रॉम वूलर लेक, ठीक है, वूलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू द डीप नैरो गॉर्ज, ठीक है। फिर झेलम एंड रावी रिवर जॉइंस चेनाब रिवर, ठीक है। झेलम और ये जो रावी हैं, ठीक है, ये जो है किसको ज्वाइन करती है, ठीक है, वो चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है कहाँ पे, नियर जंग इन पाकिस्तान, ठीक है ना। किशन गंगा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर, तो याद रखिए किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम रिवर की, विच इज नोन एज द नीलम इन पाकिस्तान, ठीक है। उसको नीलम कहते हैं पाकिस्तान को। लूनी रिवर की बात करें तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट ऑफ द अजमेर, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, साउथ वेस्ट ऑफ द अजमेर इन अरावली रेंज, ठीक है। इट पासिस थ्रू द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द थार डेजर्ट एंड एंड्स इन द मार्शी लैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग a डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर, ये जो है हमारा क्या कहाँ पे जो है एंड हो जाता है, मार्शी लैंड ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, गुजरात में। देखिए श्योक रिवर की बात करें तो देखिए इट इज नोन एज द यारकुंड इन सेंट्रल एशिया एंड रिवर ऑफ डेथ इन, अब श्योक रिवर जो है सेंट्रल एशिया में इसको हम क्या बोलते हैं, यारकुंड, ठीक है, यारकुंड बोलते हैं। और इसको रिवर ऑफ डेथ कहाँ बोलते हैं, देखते हैं, काराकोरम में, ठीक है। श्योक रिवर को काराकोरम में रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं। श्योक रिवर की बात करें, एंशिएंट एविडेंस इंडिकेट दैट इट वाज आल्सो अ मीडियम ऑफ ट्रेड बिटवीन द यारकुंड एंड लद्दाख, ठीक है। जांस्कर रिवर विच फ्लोज थ्रू द हार्ड रॉक एंड फॉर्म डीप गॉर्जेस इन द जांस्कर रेंज, ठीक है। तो ये हार्ड रॉक से पास करता है, फ्लो करता है और डीप गॉर्जेस बनाता है कहाँ पे, जांस्कर रेंज पे। इट ओरिजिनेट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड इट फ्लोज इन द नॉर्थ एंड देन towards the east and joins Indus at Nemu, ठीक है। लेंथ इज 150 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्पीति रिवर, ठीक है। स्पीति रिवर ओरिजिनेट्स एट अ हाइट ऑफ 16,000 फीट फ्रॉम द कुंजुन पास, ठीक है, कौन से पास, कुंजुन पास। इट मर्जेस इनटू द सतलज रिवर नियर नामगिया इन द कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हम काली रिवर की बात करेंगे तो देखिए काली रिवर राइजेस इन द दिग्गी विलेज इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है ना। ये कौन सा जो है गांव है, ये दिग्गी गांव है, ये काली रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कर्नाटका जो है हाँ, तो ये काली रिवर है, इट फॉलोज अ आर्च शेप कोर्स ऑफ द वेस्ट डायरेक्शन एंड फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, ठीक है। तो आर्च शेप जो है इनका कोर्स होता है और अरेबियन सी में ये डिस्चार्ज करते हैं अपने वाटर को। संकोश रिवर ओरिजिनेट इन द नॉर्दर्न भूटान, ठीक है, नॉर्दर्न भूटान, संकोश रिवर नॉर्दर्न भूटान एंड फ्लोज इनटू द ब्रह्मपुत्र रिवर नियर द बॉर्डर ऑफ द असम एंड बांग्लादेश, ठीक है। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द असम एंड बांग्लादेश, ठीक है। माही रिवर की बात करें, देखिए माही रिवर ओरिजिनेट्स इन एमपी, माही रिवर कहाँ ओरिजिनेट होता है, एमपी में, इंटर्स राजस्थान इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंसवाड़ा and then flows into the southwest direction of Gujarat and falls into the Gulf of Khambat, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए द मीठी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द विहार लेक इन मुंबई, ठीक है। मीठी रिवर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मीठी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, विहार लेक ऑफ मुंबई। आफ्टर फ्लोइंग 2 किलोमीटर द वाटर ऑफ द पोवाई लेक also merges in this stream. It travels a distance of 18 kilometer and fall into the Arabian Sea near the Bay of Mohim, ठीक है। तेल रिवर एक रिवर और है, तेल रिवर, इट इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानंदी रिवर, ठीक है। Kapili river is an important tributary of the Brahmaputra and the city of the Kamrup is situated on the bank of this river, ठीक है, कौन सी, कपिली रिवर पे,
ठीक है। कापिली रिवर जो है वो जो है कामरूप जो आपका सिटी है वो लोकेटेड है कापिली रिवर के बैंक पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू द रिवर तिस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहला हमारा क्या है, द सोर्स ऑफ रिवर तिस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ द ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम, ठीक है। फिर से देख लीजिए, द सोर्स ऑफ रिवर तिस्ता इज सेम एज द ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिस्ता, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। फिर हमारा रिवर तिस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो देखिए इसमें हमारा सिर्फ बी ही सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। रिवर रंगीत जो है ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिस्ता, ठीक है। रिवर तिस्ता जो है, तिस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिवर रंगीत, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सिक्किम से, ठीक है। तो तिस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेक Cholam which is located at the height of approximately 7,000 meter in Sikkim, ठीक है। भरतपुरा ओरिजिनेट्स इन द आंगसी ग्लेशियर, ठीक है। सो जो स्टेटमेंट 1 है ये हमारा गलत हो जाएगा। रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रोहतांग ग्लेशियर इन सिक्किम, ठीक है। सॉरी रोहतांग नहीं है, ये राथोंग ग्लेशियर है, ठीक है। राथोंग ग्लेशियर है, राथोंग ग्लेशियर सिक्किम, ठीक है। दिस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता, तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, फ्लोज इनटू द वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। तो हमारा जो है ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया कट्स अक्रॉस ऑल द रेंजेस ऑफ हिमालयाज, ठीक है। तो ये सतलुज जो है वो हिमालय के सारे जो है रेंजेस हैं उनको काटती है। Satluj River rises into the Rakas Lake in Tibet, flowing to northwest. It enters Himachal Pradesh in Sipkela, near Sipkela, and creates a deep gorge बनाती है, cutting Himalayan ranges. It further flows into the Beas River, and total length जो है 1500 किलोमीटर है, ठीक है। तो सतलज रिवर है जो क्या करती है, cuts across all the ranges of Himalayas, और ये राकस लेक से तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला में जो है एंटर करती है, ठीक है। कहाँ से सतलज रिवर, राकस लेक तिब्बत, ठीक है। देखिए दूध गंगा रिवर इज लोकेटेड इन, तो दूध गंगा रिवर कहाँ पे लोकेट करता है, तो हमारा ऑप्शन है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, हाँ। तो देखिए दूध गंगा जो रिवर है, रिवर नेम दूध गंगा फ्लोज इन उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र ऑल्सो बिसाइड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये जो है उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र बिसाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो बोथ हमारा ए एंड सी है दोनों ही सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और जो है उत्तराखंड, ठीक है, दोनों ही सही हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल, कौन सा है बे ऑफ बंगाल में, तो गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी, तो ये तो बिल्कुल है, सही है, ठीक है। दूसरा हमारा है महानदी कृष्णा एंड कावेरी, तो आपको पता है कि ये जो है ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। लूनी नर्मदा तापी आपको पता है कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी, ठीक है, पेनार सुवर्ण रेखा ब्राह्मणी, और जो ड्रेनेज है ये इनका कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को क्या करती है, जो ड्रॉप करती है वो वहाँ पे एम्प्टी करती है अपने वाटर को, ठीक है। वाइल नर्मदा, ठीक है, साबरमती, माही, लूनी और इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट फॉल इनटू द अरेबियन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, तो तेल नहीं है, ठीक है, तेल नहीं है, ये कृष्णा की नहीं है, ये महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है, महानदी की नहीं है, कृष्णा की, महानदी की है, कृष्णा की नहीं है। भीमा, धोनी और जो है तुंगभद्रा, ये जो है कृष्णा की है, भीमा, धोनी और तुंगभद्रा ये किसकी है, कृष्णा रिवर की है। तो तेल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी नॉट द कृष्णा रिवर। जो मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर है कोयना, यार्ला, दीना, वर्णा, ठीक है। तो ये जो है आपकी किसकी है, ये कृष्णा रिवर की है, ठीक है, कृष्णा रिवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिवर तेल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता है रिवर तेल, आप पता है, अच्छा यहाँ पे है बागमती, घघरा और गंडक और कमला, ठीक है। तो ये जो है नन ऑफ एबव हो जाएगा, बिहार का क्वेश्चन है ये, ई वाला ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो आपको पता है
कि किसकी है, तो अभी हम जस्ट देखा है। तो ये जो हमारी जो तेल रिवर है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। इसमें ये सारे ऑप्शन में से महानदी कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, हागरी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, ठीक है, तुंगभद्रा की है। हागरी रिवर जो है, या हागारी रिवर जो है, ये जो है किसकी, तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो हागरी रिवर ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लोज थ्रू द कर्नाटका आंध्र प्रदेश टू ज्वाइन तुंगभद्रा। इट इज ऑल्सो नोन एज द वेदावती। ठीक है, तो अभी हमने देखा था, इसको हम हागरी को क्या कहते हैं, वेदावती कहते हैं। दो रिवर जो है वेदा और वथी, ठीक है, दो रिवर मिलके, तो वेदा एंड अवथी। ठीक है, वेदा एंड अवथी रिवर ओरिजिनेट एट सह्याद्री, ज्वाइन ईच अदर एज द पुरा एंड नोन एज द वेदावती। ठीक है, वेदा अवथी या वेदावती। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर। ठीक है, एक्चुअल सोर्स कौन सा है सोन रिवर का, अमरकंटक इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट। सोन रिवर का एक्चुअल सोर्स क्या हो गया, अमरकंटक इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो देखिए सोन रिवर ओरिजिनेट्स नियर द अमरकंटक इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट फ्लोज थ्रू द उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड जॉइन्स द गंगा नियर पटना। इट्स एम मेन ट्रिब्यूटरीज आर रिहन एंड नॉर्थ कोयल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, किशन गंगा, गंगा और वेन गंगा और पेन गंगा। तो हमें क्या बताना है, ये जो है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर व्हेन अरेंज्ड इन नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ हमें अरेंज करना है, तो बिल्कुल अरेंज है, 1 2 3 4 हो जाएगा। देखिए किशन गंगा है, फिर गंगा होगा, ठीक है, फिर वेन गंगा और फिर पेन गंगा। देख लेते हैं। देखिए किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम इन जम्मू एंड कश्मीर। तो किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की, जम्मू कश्मीर में 10। इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट अमंग द 4। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट है चारों में। एंड टू इट्स नॉर्थ टू इट्स साउथ इज गंगा रिवर विच राइजेज इन गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। तो कृष्ण गंगा कहाँ पे, झेलम है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है जम्मू कश्मीर में। फिर इसके जस्ट नीचे उत्तराखंड में आएंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी कौन सी, गंगा नदी निकलती है। फिर जो है पेन गंगा एंड वेन गंगा। ठीक है, ये बोथ आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो ये वेन गंगा इज लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड द पेन गंगा इज इन साउथ। तो ये हमारा हो जाएगा किशन गंगा, फिर गंगा, फिर वेन गंगा और पेन गंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स दैट पासेस थ्रू द हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी रिवर है, तो रिवर कौन कौन सी पास हो रही है, देखिए हिमाचल प्रदेश से चेनाब, चेनाब है, हाँ चेनाब होगा, ब्यास भी है। ठीक है, देखिए इसमें सारा है, देखिए ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। ठीक है, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना सारी रिवर जो है पास होती हैं, तो ये सारा ही है इसमें। ठीक है ना, देखिए ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज, यमुना आर द मेन रिवर्स पासेस थ्रू द हिमाचल प्रदेश। फिर से देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश से ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज, यमुना, ये सारी रिवर्स हिमाचल प्रदेश से पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैप शोन इन द गिवन फिगर रिवर्स लेबल्ड एज 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 1 2 3 4। तो अभी कौन सा हमें बताना है, देखिए ये गंडक है, ठीक है, फिर ये गंगा है, ठीक है, गंडक, गंगा और गोमती और घग्गर। ठीक है, गंडक, गंगा, गोमती और घग्गर। तो देखिए 1 2 3 4 में अगर हम देखें तो गंडक है, फिर गंगा है, 1 गंडक है, फिर गंगा है, ठीक है, फिर गोमती है और फिर घग्गर है। गंडक, गंगा, गोमती और फिर घग्गर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द दामोदर रिवर। ठीक है, कौन सा कैनाल है, एडोन कैनाल, अभी हमने देखा था जस्ट, ये कैनाल हमारा कौन सा है, दामोदर रिवर से जो है लिया गया है। ठीक है, Eden Canal is a 65 kilometer long canal taken out from the Damodar River in 1938 and provides irrigation to 10,000 hectares of land. ठीक है, irrigation कितने lands को, 10,000 hectares of land को irrigate करते हैं। दामोदर is a tributary of Hooghly। किसकी, हुगली की ट्रिब्यूटरी है, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। ठीक है, दामोदर रिवर ऑल्सो नोन एज अ सौरो ऑफ बंगाल, अभी हमने देखा था, बिहार का जो है सौरो कौन सा रिवर है। फिर हमारा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। दामोदर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है, छोटा नागपुर प्लेटू से। इट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली से फ्लो होता है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द बराकर, ठीक है, बारकी और जमुनिया। ठीक है, एंड इट्स, फिर से देख लीजिए ट्रिब्यूटरीज कौन सी, बराकर, बारकी, जमुनिया। इट्स टोटल लेंथ इज 541 किलोमीटर। इट कैरीज द वाटर ऑफ द रूप नारायण रिवर एंड फ्लोज इनटू द हुगली। ठीक है, कहाँ का जो है पानी ये कवर करते हैं ये रिवर का, तो ये रूप नारायण रिवर है और जो है हुगली में फ्लो कर जाता है 48 किलोमीटर साउथ ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट इज रिवर दामोदर एंटर्स फ्रॉम, कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेटू से। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू से। Which one of the following east flowing river of India has rift valley due to the down wrapping?
ठीक है, कौन सी है, डाउन रैपिंग की वजह से, तो ये हमारा है ईस्ट फ्लोइंग है दामोदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज रिफ्ट वैली ड्यू टू द डाउन रैपिंग, तो ये हमारा दामोदर रिवर है, ठीक है, दामोदर रिवर है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये रिफ्ट में है, रिफ्ट वैली में है, ठीक है, फ्लो करता है रिफ्ट वैली में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड, कौन सा है, दामोदर रिवर। ऑप्शन हमारा है गोमती, पेरियार, महानदी। देखिए दामोदर नदी जो है इन सब में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया इज दामोदर रिवर, ठीक है, most polluted river of India is Damodar river, and the enormous quantity of the pollutants coming out from the mines, industries, cities, agriculture fields have so much degraded the quality of the river water between the Giridih and the Durgapur that it has virtually become the biological desert। अभी हमने देखा था 300 किलोमीटर जो है गिरिडीह से दुर्गापुर ये जो है biological desert बन जाता है, कौन सा, दामोदर, ठीक है। राजा रप्पा ही है ना, इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर, तो ये है दामोदर और बेरा, ठीक है, भेरा, दामोदर और भेरा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे राजा रप्पा रिवर है, ठीक है, राजा रप्पा सिचुएटेड है, ठीक है। राजा रप्पा इज अ शक्तिपीठ टेम्पल सिचुएटेड एट अ हिल लॉग एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द दामोदर एंड बेरा, ठीक है, रिवर नियर द राजा Rappa falls 80 km away from the Ranchi. This ancient temple is dedicated to the goddess चिन्नमास्ता, कोई गॉडेस ये हैं, गॉडेस हैं, ठीक है, क्या नाम है, चिन्नमाप्पा, चिन्नमास्ता, ठीक है, चिन्नमास्ता कोई रिवर जो है आपकी गॉडेस हैं, चिन्नमास्ता, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड बाउंडेड रिवर, ठीक है, कौन सा जो है लैंड बाउंडेड रिवर है ये हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन देखिए, तापी, कृष्णा, लूनी और जो है नर्मदा, तापी, कृष्णा, लूनी एंड नर्मदा। तो देखिए लूनी जो है वो है लैंड बाउंडेड, ठीक है, लूनी है। देखिए लूनी रिवर ओरिजिनेट्स इन अरावली रेंज, ठीक है, कहाँ पे लूनी रिवर ओरिजिनेट होती है, अरावली रेंज में होती है, और साउथ वेस्ट टू अजमेर, कहाँ पे, साउथ वेस्ट टू अजमेर। इट डिसअपीयर्स इन द रेन ऑफ कच्छ, और ये जो है आपका ट्रांसपोर्सिंग डिस्टेंस ऑफ द 320 किलोमीटर, दस इट डज नॉट केम टू कॉन्टेक्ट विद द सी, ठीक है, सी के कॉन्टेक्ट में आती ही नहीं है, डिसअपीयर हो जाती है रेन ऑफ कच्छ में, ठीक है। और रेस्ट अदर रिवर्स गिवन इन द ऑप्शन फ्लोज इनटू द सी। तो लूनी रिवर है जो है अरावली रेंज में ओरिजिनेट होती है, और रन ऑफ कच्छ में ही जो है रन ऑफ कच्छ में ही क्या हो जाता है, ये गुम हो जाती है, और ये जो है वापस समुद्र से मिल ही नहीं पाती। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इट इज लॉस्ट इन द मार्शी लैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ, जो रन ऑफ कच्छ का मार्शी लैंड है, ठीक है, उसमें जो है ये गुम हो जाती है, तो ये कांटेक्ट में नहीं आ पाती किसी ओशन के, किसी जो है वाटर बॉडी के। तो इसी को हम इसलिए कहते हैं क्या, ये हम कहते हैं इसको रिवर बाउंडेड, आपका लैंड बाउंडेड रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज रिवर, ठीक है, तो ये घग्गर है, ठीक है, घग्गर है। इनलैंड ड्रेनेज रिवर is that drainage in which river does not reach to the ocean and falls into a lake or the inland sea, ठीक है, कि ओशन तक जो है इनलैंड ड्रेनेज मतलब क्या होता है, जब रिवर जो है वो ओशन तक पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है, डज नॉट रीच टू द ओशन एंड फॉल्स इनटू द लेक और द इनलैंड सी, किसी लेक में या इनलैंड सी में ही जो है वो जो है अपना वाटर एम्प्टी कर देता है। एग्जाम्पल कौन से, घग्गर है, लूनी है, रूपेन है, सरस्वती है, बनास है, ठीक है। तो ये घग्गर, लूनी, रूपेन, सरस्वती, बनास ये सारी जो है इनलैंड रिवर्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक आ गया इसमें, आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करिएगा एक्चुअली, क्योंकि ये प्रिंट करते टाइम पता नहीं ऐसा क्यों आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स हैज टेकन प्लेस, ठीक है। तो कौन सा, सोन है, गंडक है, कोसी है और गंगा है। तो कोसी का जो सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग होता है कोसी का ही होता है। द रिवर कोसी हैज़ बीन 7 ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, हैज़ 7 ट्रिब्यूटरीज इन विच अरुणा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। It originates from the north of the Gosainath area. Kosi River is known for its dangerous floods, ठीक है, and especially for the maximum shifting of its course, ठीक है। Thus, it can be said that the Kosi River changes its course for the maximum time among all the Indian rivers, ठीक है, कोसी रिवर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस फॉर मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ इट्स कोर्स। तो अभी हमने जस्ट देखा ये कोसी रिवर ही है जो सबसे ज़्यादा शिफ्ट करते हैं अपने कोर्स को, ठीक है, सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग करते हैं अपने कोर्स का।
रिवर खारी, ठीक है, इस पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम किसका है? ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल का है। रिवर खारी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर। तो याद रखिएगा खारी जो है चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना एंड यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा which falls in the Bay of Bengal. Thus all these rivers are the parts of the drainage system of Bay of Bengal. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट हैव इट्स सोर्स इन ग्लेशियर्स। ठीक है, कौन से में ग्लेशियर का यमुना है, ठीक है, अलकनंदा, महानंदा तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये सारे जो है ग्लेशियर्स सोर्स हैं इनके, बट कोसी का नहीं है। कोसी डज नॉट हैव इट्स सोर्स इन द ग्लेशियर्स, इज ओरिजिनेट फ्रॉम द गोसाईथान इन द ईस्टर्न नेपाल। कोसी कहाँ पे? गोसाईथान ईस्टर्न नेपाल में है, ठीक है, इनका सोर्स। अदर लेंथ ऑफ द कोसी रिवर इज 720 किलोमीटर एंड इट मर्जेस इन द गंगा नियर द भागलपुर। तो कोसी जो है रिवर भागलपुर में गंगा से मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है। द कोसी रिवर इज नोन फॉर इट्स डेंजरस फ्लड्स एंड स्पेशली फॉर मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ इट्स कोर्स। द कोसी रिवर इज कंसिडर्ड द sorrow ऑफ बिहार। यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनेत्री ग्लेशियर। अलकनंदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सतोपत पीक, ठीक है, ग्लेशियर एंड सतोपत ताल इज सतोपत ताल इन अलकापुरी नॉर्थ ईस्ट ऑफ द शिवलिंगा पीक, ठीक है। मंदाकिनी सेट्स ऑफ द चोराबारी ताल, ठीक है, सेट्स ऑफ फ्रॉम चोराबारी ताल। तो ये मंदाकिनी है, वो सेट्स ऑफ फ्रॉम चोराबारी ताल। फिर हमारा क्या है? त्रिवेणी कैनाल, ठीक है, रिसीव वाटर फ्रॉम द रिवर। तो ये त्रिवेणी जो कैनाल है वो कहाँ से रिवर मिलता है, वाटर मिलता है ये गंडक से, ठीक है। त्रिवेणी कैनाल रिसीव द वाटर फ्रॉम द गंडक, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट। Next question is which river in Bihar changes its course in year 2008 and causes calamity? ठीक है, ये कोसी river. Kosi river is the major tributary of the Ganga. Length of the Kosi river is 720 km in India, and it merges in Ganga near Bhagalpur district. The Kosi river is known for its dangerous floods and especially for the maximum shifting of its course. That's why it is considered as a sorrow of Bihar. On 28 August 2008, Prime Minister Dr. Manmohan Singh declared Kosi flood disaster as a national calamity. ठीक है, अब देखिए फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स इन इंडिया? श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलुज, ये जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है, श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलुज। देखिए श्योक रिवर इज नोन एज द यारकंडी इन सेंट्रल एशिया एंड रिवर ऑफ डेथ इन काराकोरम। तो श्योक, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, श्योक रिवर को यारकंडी कहते हैं, ठीक है, कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में। एंड द रिवर ऑफ द डेथ इन द काराकोरम, ठीक है, रिवर ऑफ डेथ कहाँ बोलते हैं? काराकोरम में बोलते हैं, ठीक है, रिवर ऑफ डेथ इन काराकोरम, ठीक है। और एंशिएंट एविडेंस इंडिकेट दैट इट वाज द मीडियम ऑफ ट्रेड बिटवीन द यारकंड एंड लद्दाख। जास्कर रिवर फ्लोज कहाँ से? Hard rock. Jaskar river flows from the hard rock and form the deep gorges. It originates on the border of the Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. It flows in the north and then flows into the east and joins Indus at Nemu. ठीक है, स्पीति रिवर की बात करें तो देखिए it originates at the height of 16,000 feet from the कुंजुन पास. It merges into the Satluj. स्पीति जो है रिवर सतलज से मर्ज कर देती है नियर नामगिया किन्नौर district of Himachal Pradesh after flowing 60 miles. Satluj river rises in the Tibet. It crosses Great Himalayas and Jaskar range and crosses Indo-Tibet border near the Sipkila. स्पीति रिवर merges in सतलुज फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है। ये सब हमें एक बार मैप को देखना पड़ेगा, अदरवाइज जो है सिर्फ ये थियरी पढ़ के काम नहीं चलेगा। जब ये किया जा रहा है तो आप साथ में एटलस लेके रखिए, तभी आपको क्लियर होगा ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। क्लियर तो ऐसे भी समझ में, लेकिन आप रिलेट तभी कर पाएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में टिक तभी लग पाएंगे जब आप मैप देखते होंगे, ठीक है ना। श्योक जो है आपका जास्कर, फिर स्पीति और सतलुज, ये जो हमारा है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।